हालेलुया। हम परमेश्वर के नाम से आपको धन्यवाद करता हूँ। अभी हम एक वचन देखेंगे, उसमें मत्ती सुसमाचार की 6 का और 14 में ऐसा लिखा, इसलिए यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा करेगा तो तुम्हारे स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्य की अपराध क्षमा ना करेगा तो तुम्हारे पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। इसमें लिखा, तुम्हारे स्वर्गीय पिता, स्वर्गीय पिता। अभी हर एक मनुष्य क्या करने वाले, एक दिन मर जाएंगे। इस संसार में 100 साल रहेगा या 150 साल रहेगा मुश्किल से, लेकिन फिर भी एक दिन इस शरीर को छोड़कर हमको जाना ही है। उस समय हम जाने के बाद हम क्या किधर रहेंगे? जो हमें जीवन दिया उस परमेश्वर के सामने हमें जाकर खड़ा रहना चाहिए। जब तक कोई किसी को क्षमा नहीं करेगा तो उसके परमेश्वर क्या लिखा, स्वर्गीय पिता तुम्हें क्या नहीं करेगा, क्षमा नहीं करेगा। तो हम स्वर्ग में कैसा प्रवेश कर सकते? तो हम कलीसिया में जाते, प्रार्थना में, हर एक प्रार्थना में हम हाजिर है, हम हर एक उपासना में हाजिर है, हर एक सभा में हम जाते हैं, लेकिन हमारे मन के अंदर परमेश्वर क्रिया करना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, लेकिन बदलता नहीं है। क्योंकि हमारे मन के अंदर हम क्या रखते हैं, एक दूसरे को हम गुस्सा, क्रोध, उसने मुझे गाली दिया था, उसने अपने घर से मुझे भगा दिया, उसने मुझे निंदा किया, उसने मुझे बेइज्जती किया, उसने मैं जो पैसा मांगा जरूरत के लिए उसने मुझे पैसा नहीं दिया। भैया, हमारा ये गलती है। परमेश्वर का वचन ये कहता है, तुम श्वास इंसान को तुम क्या मत करना, भरोसा मत करना। एक माता पिता भाई बहन एक दूसरे को क्या करने वाले, छोड़कर जाने वाले, तो उनके ऊपर तो क्या मत कर, गुस्सा क्रोध लेके मत बैठना, क्योंकि वो भी तेरे जैसा ही है, तू जैसा दूसरे को करते हो। हम एकदम पवित्र नहीं है। हम भी कितने लोग हमने निंदा करते हैं, हम कितने लोग को गाली देते हैं, हम कितने लोग अपने पास पैसा रहता फिर भी वो मतलब पैसा नहीं है। वैसे ही हमारे लिए दूसरा भी क्या करता है, वैसे ही करता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा, तुम दूसरे को क्षमा करो ताकि तेरा पाप क्षमा किया जाएगा। क्योंकि जिस दिन तू स्वर्ग में आएगा, तेरे मन में गुस्सा है, क्रोध है, कड़वा है, किसी के बारे में वाद विवाद तू करके रखोगे तो मर जाएगा, तो मेरे राज्य में कैसा प्रवेश कर सकता है? अभी हम चर्च में जाते, प्रार्थना करते, परमेश्वर हम बोलते तेरे प्रार्थना को मैं सुनूंगा नहीं, क्योंकि तेरे मन में क्या है, पूरा अंधकार भरा है। तेरे मन में किसी के बारे में कपट है, कि तेरे मन में किसी के बारे में अंधकार, घोर अंधकार पड़ा है, इसलिए मैं तेरे प्रार्थना को सुनूंगा नहीं। तो कि तेरे मन पवित्र नहीं है, तेरे मन में साफ नहीं है, मैं तेरे मन में कैसा वास करूंगा? तुम इसको लेके कैसे मेरे राज्य में प्रवेश कर सकते हो? हम कहीं गिर गया, या कोई हम रोड पे चलते समय, किसी गाड़ी जाते समय अपनी वो गाड़ी के जो पानी, रोड में जो पड़े पानी हमारा शर्ट पे लग जाएगा, गंदा हो जाएगा, तो हम घर के अंदर कैसे जाएंगे? तुरंत घर पहुंचते पहुंचते हम क्या करेंगे, कपड़ा को निकाल कर फेंकेंगे। भाई ये गंदा हो गया, इसको मुझे दूसरा कपड़ा चाहिए। मुझे पहला क्या करेंगे, स्नान करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा कपड़ा पहनेंगे, क्योंकि वही गंदा भी कपड़ा हो चुका है। तो हम स्वर्ग में हम कैसे जाएंगे? क्योंकि हमारे मन में गुस्सा है, भाई के विरोध में, बहन के विरोध में, मम्मी के विरोध, पापा का विरोध, बीबी का विरोध, पति का विरोध, बच्चे के विरोध, अपने रिश्तेदार, अगल बगल रहने वाले, अगल बगल में तो हमेशा झगड़ा होते ही रहता है, और घर में भी हमेशा झगड़ा करते ही रहते, हमारे मन में कभी शांति है ही नहीं। तो हम परमेश्वर के राज्य में हम कैसे जा पाएंगे? इसलिए इसमें लिखा, अच्छे रीति से लिखा, ताकि तुम्हारे जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। तुम क्षमा कर, क्षमा कर, क्षमा कर, ताकि तुम मेरे राज्य में, मेरे घर पर तुम प्रवेश कर सकते हो। छोटा सा गंदा लग गया तो हम शर्ट को उठा के, पैंट को उठा के, अपने साड़ी को निकाल के हम क्या करते, नहाएंगे, फिर हम दूसरा कपड़े पहनेंगे। अरे भाई, हमको एक शादी पे जाना है, एक मीटिंग में जाना है, चर्च में जाना है, लेकिन जब तक मेरे मन साफ नहीं है तो परमेश्वर मुझे कैसा मेरी बात को सुनकर उत्तर देगा? जब तक मेरे मन में कड़वा है, भाई के विरोध, बहन के विरोध, बीबी के विरोध, पति के विरोध, सास ससुर के विरोध, ननद के विरोध, हर अगल बगल रहने वाले बच्चे के विरोध, माँ बाप के विरोध, मेरे मन आज तक क्या है, गुस्सा क्रोध से भरा है। परमेश्वर मेरी प्रार्थना को कैसा सुनेगा? भाई मैं पूरा गलत करता हूँ, कोई चोरी करने वाले रहेंगे, कोई डाकू करने वाले रहेंगे, सब जानते हैं, वो रोड पे पड़ा रहेगा, चिल्लाएगा, भैया मुझे कोई बचाओ, कोई मुझे बचाओ। लोग ये कहेंगे, भैया इसने जितना भरपूरी किया था उसकी लाभ उठा रहा है, इसने कितने लोग को मारा था, इसने कितने लोग को घर पे बर्बाद किया, आज देखो रोड पे तड़प रहा है।
आज ये देखो चिल्ला रहा है, इसको कोई सहायता मत करो, मदद मत करो। लेकिन आज हम भी दूसरे के पाप को क्षमा नहीं करेंगे, हम दूसरे को अपने मन में, अपने हृदय में क्या नहीं करेंगे, उनके लिए अच्छा नहीं बोलेंगे, दूसरे को हम दोषी ठहराते रहेंगे। अपना स्वर्गीय पिता हमें कैसा अपने राज्य में लेगा? जब तक मैंने दूसरे को सम्मान नहीं किया, तो परमेश्वर मुझे अपने घर पर कैसा इनवाइट करके मुझे बुलाएगा, बेटा तू आ जा, ये बेटी तू आ जा, तूने मेरा बेटा है, तू मेरे बेटी करके हमें कैसा लेकर जाएगा अपने घर पर? क्योंकि हमारा मन पूरा कपट से भरा है, हमारा मन पूरा गंदी योजना से भरा है। इसलिए परमेश्वर अच्छी रीति से तेरे हाथ में वचन दिया गया। मेरे स्वर्गीय पिता ने कहा तुम दूसरे को क्षमा करेगा तो ही तुम्हारे पाप क्षमा किया जाएगा। हम जब तक क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे स्वर्गीय पिता में कैसे क्षमा करेगा? उसके घर पर, परमेश्वर के राज्य में हम कैसे जाएंगे? कोई बोलेगा भाई वो फलाना आदमी मर गया, अंतिम हो गया, अरे वो तो निश्चय ही स्वर्ग में जाएगा। अरे भैया तुम क्या जाने, मैं क्या जाने, केवल मात्र स्वर्गीय पिता जानता है वो स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा। क्योंकि हमारा मन को जानने वाला केवल मात्र परमेश्वर है। मरने दम तक किसी किसी कोई व्यक्ति क्या करते हैं, अपने मन में क्या वही गुस्सा लेकर रखे, वो कड़वा नहीं, उसकी शक्ल मुझे देखना नहीं है, मर जाऊंगा चलेगा। ये गुस्सा लेके स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। ये गुस्सा लेके मैं परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। यीशु मसीह कोलोसियों 3:13 में ये लिखा, एक दूसरे को सह लो, एक दूसरे को तुम सह लो। तुम्हें निंदा करेंगे, गाली देंगे, मैंने कैसा क्रूस पर सहा, क्रूस पर मुझे लोग कितना निंदा किए थे, मुझे मारे थे, पीटे थे, खून बहा रहा था, मुझे इतना दर्द था, मैं वेदना नहीं उठा रहा था, इतना तकलीफ था, इतना परेशान था, फिर भी मैंने क्या किया, ये पिता इन लोगों को तू क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे करके। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को किधर जाने का, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एकदम बच्चे जैसा हमारे मन होना चाहिए, बच्चे जैसा मन होना चाहिए, वही व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर सकता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा ये बच्चे जैसा मन जिसको हो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। आज आपके मन में, मेरे मन में क्या होना चाहिए? बच्चे जैसा मन होना चाहिए। कोई गाली दे चलेगा, कोई मुझे जमीन दे ना दे चलेगा, अपना पगार दे या ना दे चलेगा, लेकिन हमारे मन में गुस्सा, क्रोध को जगह, अब शत्रु को अवसर मत दो, शत्रु को हमारे मन में अवसर मत दो, ताकि परमेश्वर हमारे लिए सहायता नहीं कर सकते। फिर नूह जब परमेश्वर के वो नाव में जो जाके बैठ गया था, लोग आके कटकटा रहे थे, ये नूह खोल, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। 5 स्त्री आके तैयार में आई थी, वो तेल दिया सब लेकर आई थी, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर लिया। लेकिन 5 स्त्री ने क्या कर दिया, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया, क्योंकि वो लोग तैयार में नहीं थे। हमारे पास वचन है तो हम हर दिन तैयार में रहना चाहिए, हमेशा तैयार में रहना चाहिए। कभी हमारा अंतिम होएगा, ये शरीर कब, ये प्राण निकल जाएगा, ये शरीर को छोड़कर ये प्राण कभी निकलेगा किसको पता ही नहीं है। तब हम परमेश्वर के राज्य में हम कैसे प्रवेश करेंगे? इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने शिष्य लोग से कहा, जागो, जागते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहना, तेरे मन को हमेशा तैयार करके रखना। कभी तेरा दिन आएगा, कभी तेरा समय आएगा, तू नहीं जानता है, लेकिन उस समय तू मेरे राज्य में प्रवेश करने के लिए लायक बन जाना, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के साथ हम क्या करना चाहिए, सहभागी होना चाहिए। आज हम कितने लोग क्षमा नहीं किए, क्षमा कर दो, ताकि परमेश्वर यीशु मसीह के राज्य में हमें प्रवेश करना है।